मैं हूं आबिदा पठान और मेरे साथी हैं जर्नलिस्ट उजैब। आप देख रहे हैं मेरी चैनल हक की आवाज़। 31 तारीख के दिन जूनागढ़ के अंदर मुफ्ती सलमान साहब की एक सभा हुई थी, जिसमें उनका 20 सेकंड का बयान किसी ने वायरल कर दिया था, जिससे काफ़ी विवाद खड़ा हुआ और मुफ्ती साहब पे एक FIR भी लॉन्च हो चुकी है। जबकि उसके बारे में हमारे साथ मौजूद है SDPI के गुजरात प्रदेश प्रमुख मौलाना उवैस और जनरल सेक्रेटरी बिलाल भाई। मौलाना साहब, ये जो मामला है FIR का, उसमें कुछ जो कलम लगाई गई है धार्मिक लागणी दुभाने की मुफ्ती साहब के ऊपर, उस पर आप क्या बोलेंगे? आपका प्रेस नोट भी आया है। देखिए, हमारे प्रेस नोट में हम साफ कहे हैं कि मुफ्ती साहब का एक जो 20 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा हैगा कि FIR बने और FIR होने के बाद ATS उठाने को जाए और एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अभी पूरे सब जनता को, सबको डराने का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो हमारा यही कहना हैगा कि फर्स्ट तो इस तरीके का FIR जो कुछ ऐसा एक्ट दिख नहीं रहा है। सेकंड, ATS का उठाकर जाना और पूरे देश का एक माहौल अलग तरीके का बनाना, ये बहुत बड़ा अपना आप में सवाल खड़ा करता हैगा। तो हमारी तरफ से यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी पे कोई गुनाह करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता हैगा। उस तरीके से कार्रवाई हो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल धारा में अगर सिंपल पुलिस जा करके गिरफ्तार करती है या उनका जो लोकल पुलिस स्टेशन से जामीन होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, तो ओके। अब ये जो डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। बिलाल भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? जी, इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया वो सही बताया है कि ऐसा उनके स्पीच में कुछ है ही नहीं कि जिससे भावना भड़के और जिससे लोगों की लागणी डूबे, धार्मिक लागणी डूबे या कोई कौमी माहौल पैदा हो। ऐसा कुछ भी, मतलब कौमी का माहौल ख़राब हो, एक दूसरे की आपस में लड़ाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने जो शब्दों बोले हैगे उसमें ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा हैगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आज हमने न्यूज़ में देखा और लोगों के, आप जैसे पत्रकार और आप जैसे न्यूज़ के माध्यम से भी हमने सुना है कि उनको ATS लेने के लिए मुंबई गई हैगी, लेकिन ये जितनी धारा लगी हैगी वो धारा में ATS का काम ही नहीं बनता हैगा। और दूसरी चीज़ के ये 7 साल के प्रावधान यानी 7 साल की सजा के नीचेली धारा यानी 7 साल की सजा है ही नहीं धारा के अंदर। तो इसमें तो पुलिस चाहे तो वहीं उनका जामीन कर सकती है जी, वहाँ टेबल जामीन हो सकता हैगा, लेकिन उसके बजाय उनको वहाँ से यहाँ लाना, जूनागढ़ लाना और इतना माहौल क्रिएट करना। और ये एक मौलाना है तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हनन हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। यानी आने वाले दिनों के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई बोलना नहीं हैगा, अगर जरा भी बोले तो आपको जेल बताएंगे या तो पुलिस स्टेशन केदा भी आपको दबा देगा, ऐसा लग रहा है हमको। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आज आप सोशल मीडिया के अंदर ये, इसमें अगर एक चीज़ और देखने की है कि इसमें पुलिस ने सो मोटो FIR की है। हाँ, इसमें पुलिस ने FIR की है। तो मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, सोशल मीडिया पे खुलेआम एक विशेष वर्ग को मारने की धमकी तक देने के वीडियोस है उसके अंदर। अगर पुलिस चाहे तो पूरा दिन कंगाल के उसके ऊपर FIR कर सकती है, लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा। दूसरी चीज़, हमारे गुजरात के अंदर अगर देखेंगे तो जैसे हिंदुस्तानी काजल हिंदुस्तानी है, प्रवीण तोगड़िया जी है, उसके बाद हमारा राजा सिंह जो है हैदराबाद के, ये सब वो लोग खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हैं। और नरसिंहानंद करके एक है, ये खुलेआम बयान देते हैं। तो वो तो मैं सोचता हूँ बाहर ही नहीं निकलने चाहिए, वो तो जेल में ही होने चाहिए। लेकिन उसके बाद भी वो लोग जेल में भी नहीं है, उनके ऊपर इतनी कोई कार्रवाई भी नहीं होती खास। और ख़ास करके बहुत, मैं आपको दुख की बात बोलता हूँ, हमने ऐसी कई चीज़ें देखी है, क्योंकि गुजरात में हम लोग तकरीबन 8 से 10 जिलों के अंदर हम काम करते हैं। तो कई ऐसे वाक़ये भी हुए हैं कि अंदर कोई ऐसी धार्मिक लागणी दुबा ऐसे वीडियोस बना के लोग भेजते, तो अगर कोई ऐसे FIR करने जाते तो FIR जल्दी नहीं होती है। तो ये मामले हैं। तो इस तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई भी धर्म गुरु या कोई मौलाना है या कोई भी ऐसा कोई एक फ्रीडम स्पीच देने वाला है, वो स्पीच नहीं देना है, ऐसा इनका मैसेज लग रहा है, हमको डराने का मैसेज लग रहा है। लेकिन मैं जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप संविधान के दायरे में रह के काम करना है और संविधान के दायरे में रह के स्पीच देनी है, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश एक आज़ाद देश है, स्वतंत्र देश है, इसमें सबकी आज़ादी है, किसी से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून नहीं तोड़ना है। अगर आप कानून के अंदर होके
कुछ भी बोल सकते हैं, आपको खाने पीने पहनने की सारी आज़ादी है, किसी के बाप का देश नहीं है ये देश हम सब का आएगा। जैसे कि बिलाल भाई ने बताया, बात वही है कि हम इस देश के कायदे को फॉलो करते हैं और संविधान में लोकशाही में हमें बोलने की आज़ादी। और मैंने भी इंस्टा पर एक दूसरा वीडियो देखा जिसमें ड्रंक जर्नलिस्ट करके एक आईडी ने भी ये बताया कि मुफ्ती साहब तो फिलिस्तीन और पूरे वर्ल्ड में जो मुसलमानों की हालात है उस पर बोल रहे थे। उनकी स्पीच में कहीं भी किसी की धार्मिक लागणी दुबाए ऐसा कोई शब्द नहीं था। इसलिए आज हमारे साथ जो है, हमारे कौम के लिए आगेवान जो हमारे साथ बोल रहे हैं, शायद हो सकता है कि ये वीडियो बनाए बाद हम तीनों को भी तकलीफ पड़े, पर इसके अंदर जो बिलाल भाई ने कायदा किया रिश्ते और संविधान ने लोकशाही को लेके जो बात बताई है वो बिल्कुल कायदा की बात है। इसलिए जनता को कोई डरने की बात नहीं है और आपका कोई भी एक्शन या वर्ड ऑफ स्पीच हो उसको संविधान और कायदे के दायरे में रहकर ही दे। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जिस तरह से मुफ्ती साहब को अरेस्ट किया या उनको लाए, तो क्या मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स का लागणी नहीं दुबेगा? हाँ, बहुत लागणी दुबाई है। मुफ्ती पर साहब उन्होंने के भी शांति फॉलोअर्स बनाए रखी है। वही, उन्होंने शांति बनाई रखी, लेकिन उनका भी फॉलोअर्स है, जी है, उनका जी, भी बिल्कुल। अपना एक वजूद है। हाँ। उनको भी बहुत लागणी डूबी होगी कि भाई हमारे आदमी को पुलिस स्टेशन में लेके गए, हालांकि ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। नहीं, तो ये हम लोग ऐसा ही हमारा एक मांग हैगा कि सबसे पहले तो इनके ऊपर जो FIR हुई है वो उसको रद्द किया जाए। और एक ये बहुत अच्छी बात है कि मुफ्ती साहब के फॉलोअर्स ने शांति बनाए रखी है, जिससे ये साबित होता है कि हम इस देश के ही लोग हैं और हम इसके देश के कायदे का पालन करते हैं और हम चाहते हैं कि अमन और शांति से ये मामला निपट जाए और मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए।